तो स्टार्ट करते हैं आदर्श पे। आवाज़ क्लियर है ना आदर्श? कैसे रहो? तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखिए हमारा। तो हम लोग का ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट पूरा खत्म हो गया। सेकेंड यूनिट में भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है हमारा। सिर्फ सी एस एस का थोड़ा सा बचा पार्ट है, और हम लोग को एक फॉर्म क्रिएट करना और एक मेन्यू बार, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हमारा थोड़ा थोड़ा सा बचा होगा फॉर्म हम लोग को किस तरीके से क्रिएट करना। बेसिकली हमारा जो इंस्टाग्राम वाला असाइनमेंट था, उसी को अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमारा फॉर्म वाला बन जाएगा। और इसके बाद से फिर हमारे पास एक बच रहा है नेविगेशन वाला, तो नेविगेशन वाला भी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड यूनिट भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सी एस एस से। ऑलमोस्ट हम लोग का एच टी एम एल कवर हो चुका है। सी एस एस का थोड़ा सा फंडामेंटल हम लोग को देखेंगे किस तरीके से वो काम करता है, और किस तरीके से उसमें सारे मतलब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और आज हम लोग थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे भी वर्क करेंगे, जो हमारा इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज बचा था उसको हम लोग कंप्लीट भी करेंगे आज। ट्राई करेंगे कि आज हम लोग उसको कंप्लीट करने का, राइट। तो जस्ट अ मिनट। ओके, फाइन। ऋषा आपका हो गया? असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? ऋषा आदर्श आप दोनों का लास्ट क्लास असाइनमेंट मिला था ना एक? हाँ, स्टोरी मोड असाइनमेंट स्टार्ट था। हाँ, आदर्श और ऋषा आपका असाइनमेंट इंस्टाग्राम पे एक लॉगिन पेज था। ऋषा आपको लास्ट टाइम करना था, और एक और था ना, राइट? क्या था बोला, तो याद नहीं आ रहा। प्राइसिंग करके कोई वेबसाइट था उसका। हाँ, उसका आप लोग को एक डिज़ाइन बना था, लेआउट। तो वो हो गया? फिर बनाए हैं बट लिंक बनाना। कोई इशू नहीं। आप लिंक काम नहीं कर रहा है क्या? इस तरह आज फोन में चला रहे लैपटॉप भी। अच्छा, ओके, कोई इशू नहीं। तो वो बना लिए ना, वो लेआउट तो वो मतलब बन रहा था ना, समझ में आया था ना? नहीं सर, एक जगह इशू हुआ था सर। ओके, तो क्या था, कहाँ था? आप लोगों का थोड़ा सा लास्ट क्लास का डाउट क्लियर कर लेते हैं असाइनमेंट से, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आपका डाउट क्या था, मतलब क्या समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम हो रहा था उसमें? आदर्श क्या इशू था? अरे ये आपको प्राइसिंग वाला वेबसाइट पे लिखा था, फ्लेक्स था आपका। वो स्टाइल कैसे करना था हमको नहीं समझ। नहीं नहीं, आप लोगों को स्टाइल नहीं करना था, सिर्फ एच टी एम एल का यूज़ करके आप लोग खाली वो लेआउट क्रिएट करना था। वो सी एस एस वाला पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे। तो उसमें आप लोगों को फ्लेक्स और जितने भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, फ्लेक्स होता है, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टीज होता है, फ्लेक्स वैल्यू होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो वो सब हम लोग कवर करेंगे आज। हम लोग सारा ऑलमोस्ट वो सब चीज़ स्टाइलिंग से रिलेटेड सारा कवर करेंगे, राइट। तो एक और था सर, जैसे कि हम लोग सर गूगल सर्च मारते हैं तो हम लोग को एक ऑप्शन आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा रहता है। उसको हम्म, क्लिक करने पे ना एक्सपैंड होके आंसर्स दिया रहता है, वो भी एक था हाँ, जो हमको नहीं पता था कैसे कोड करना वो सी एस एस से हम लोग करना होता है। एक सेकेंड, उसको हम लोग ओपन करते हैं। क्या आप उसको सेंड कर सकते हो क्या? उसका लिंक एक्चुअली मेरे को मिल नहीं रहा है। है। प्राइसिंग का था सर एक। ये प्राइसिंग से ऐसे करते हैं, राइट। हाँ, ये वाला था ना? हाँ, ये वाला पार्ट आप बोल रहे हो। ये प्रॉब्लम हो रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, इसमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और थोड़ा सा सी एस एस लगेगा।
ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक तरीके से बटन टाइप्स आप समझ सकते हो, ये बटन नहीं है, ये आइकन है। तो आइकन के क्लिक पे, ऑन क्लिक ऑफ द साइट आइकन, यहाँ पे ये एक्सपैंड हो रहा है और ये सारा चीज़ हम लोग को दिख रहा है। और एक्सपैंड कैसे हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है, तो ऊपर से नीचे स्लाइड हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट और CSS के हेल्प से करेंगे। तो हमारा जब जावास्क्रिप्ट कवर हो जाएगा तो आप लोग को एक प्रोजेक्ट मिलेगा, एक फाइनल प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें कि आप लोग को एक मतलब ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इस तरीके का आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलेगा। इसमें इस टाइप का भी पॉसिबल हो सकता है, वो अगर लॉगिन पेज क्रिएट करना हो या फिर कुछ अदर स्टफ क्रिएट करना हो या डैशबोर्ड हो, तो आप लोग को एक क्लास में मिलेगा, फिर उस पर आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऋषा आपका अ, ऋषा आवाज़ आ रहा है? एक्चुअली ज्वाइन तो करनी है बट अभी तक आई नहीं। फाइन, हम दोनों कंटिन्यू करते हैं अभी, ठीक है। अभी जस्ट सेकंड, आपको कंटिन्यू करें। बहुत इधर आप इसको रन करके आप रखो राइट साइड में, ठीक है। तब तक हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं अपना, ये जो पर्टिकुलर आपने लिंक भेजा है उसको रन करके रखो, फिर हम उसको देखेंगे, राइट। तब तक हम लोग थोड़ा सा CSS पर आते हैं थोड़ा बहुत, और जो कि हमारा कवर करना है उस पर। तो सबसे पहले हम लोग CSS में ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग CSS एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास HTML का कोड था, हम लोग एलिमेंट्स के बारे में समझे थे, एलिमेंट क्या होता है, फिर टैग्स के बारे में समझे थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग HTML में एलिमेंट्स और टैग्स का यूज़ करके और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम लोग एक्चुअली में एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरीके से CSS में भी हम लोग के पास कुछ लाइक एलिमेंट के जैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकली किसी भी एलिमेंट को। तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है वो हम लोग ऑलमोस्ट CSS को कवर करना है। हम लोग आते हैं इस पे, एक सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाउ टू राइट CSS प्रॉपर्टीज और हाउ टू add CSS properties to HTML elements। ये हम लोग का आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक ये है, इसके अराउंड ही सारा चीज़ आज मूव ऑन करेगा, राइट। तो सबसे पहले CSS में हम लोग के पास देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं वो सारा। थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं किस तरीके से उसमें लिखा हुआ। CSS का इंट्रोडक्शन हो चुका है, क्या होता है CSS, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से होता है। आज हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हाउ CSS वर्क, पर्पस ऑफ CSS पता है। आज हम देखेंगे CSS क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे यूज़ करता है। तो CSS में ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होता है, दो मेन कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा CSS बेस्ड होता है। पहला तो होता है सेलेक्टर्स का, दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो पहला जो होता है हमारा होता है सेलेक्टर्स का, फिर होता है हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक, राइट। तो सेलेक्टर्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक HTML का कोड लिख रहे हैं, राइट। HTML यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, जस्ट लाइक HTML, फिर नेक्स्ट में हेड, यहाँ पे हेड क्लोज, टाइटल, ब्रीथ, टाइटल, फिर बॉडी, बॉडी, राइट। फिर हमारा HTML कोड, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर एक
div टैग ऐड करना, राइट। या फिर हम लोग इसको कोड में लिखते हैं VS कोड में, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बहुत टाइपिंग का इशू है, हम लोग VS कोड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। क्या होने वाला है यहाँ पे ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा ब्राउज़र है। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लेआउट बनाने वाले हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक डिव होगा, एक बॉक्स होना चाहिए यहाँ पे एक, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास एक और बॉक्स होगा। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे दो बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। इसमें पहला बॉक्स के अंदर यहाँ पे हेलो, और दूसरे बॉक्स के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हो। इस तरीके से हम लोग को कुछ ये क्रिएट करना है। ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, पहले बॉक्स पे हेलो, सेकेंड बॉक्स पे वर्ल्ड। इस तरीके से हम लोगों को कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है। और ये राउंडेड जो कॉर्नर दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि राउंडेड कॉर्नर अभी हो। हम लोग CSS प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी भी बॉक्स का जो बाउंड्रीज होता है उसको कैसे राउंड करते हैं। फिलहाल के लिए बॉक्स हमारा कंप्लीट स्क्वायर रहेगा तो कोई इशू नहीं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल 5 का एक फोल्डर बना लेते हैं, 05। इसके अंदर हम लोग के पास एक है CSS Qt.html प्लस यहाँ पे एक हम लोग को style.css एक हम लोग क्रिएट करते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग करेंगे, ठीक है। HTML का कोड। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं इसका। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यस, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक क्रिएट करना है दो बॉक्सेस। पहला बॉक्स ये, दूसरा बॉक्स ये। तो बॉक्सेस के लिए हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से ये जो हमारा बॉक्स है क्या है, ये हमारा कंटेनर है। इसके लिए हम लोग कौन सा HTML एलिमेंट यूज़ करेंगे इसको क्रिएट करने के लिए बॉक्सेस को? आदर्श, डिव यूज करें। डिव टैग, डिव टैग का यूज़ करके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले दो बॉक्स क्रिएट करना है, तो डिव और शॉर्टकट जो हम लोग के पास एमिट का होता है, डिव #2। ये कोड आपको दिख रहा है ना, कि थोड़ा सा और जूम इन कर दे, अभी ठीक है फोन में हाँ। तो ये दो हम लोगों ने क्रिएट किया अभी, ये दो हमारा डिव क्रिएट हुआ। पहला में है हमारा हेलो, दूसरा में है हमारा वर्ल्ड। हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट के बारे में बात किया था HTML का। HTML में एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसमें पहला होता है क्लास। कॉमन एट्रीब्यूट्स पे क्लास होता है, क्लास एंड ID। ये दोनों हमारा क्या है, क्लास एंड ID एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्लासेस को यूज़ करेंगे, पैरेलली हम लोग ID को भी देख लेंगे कि ID क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास देते हैं इसको हेलो का, फिर यहाँ पे देते हैं हम लोग क्लास वर्ल्ड। अभी क्या हो रहा है ये हम लोग अच्छे से क्लियर होगा, समझेंगे। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, फिर साथ साइड बाई साइड हम लोग इसको देखेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा HTML कोड। तो CSS को लिखने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग को CSS को, हमारा ये जो CSS का कोड है, इसको अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे HTML में ये इम्प्लीमेंट हो, तो सबसे पहले इसके पास हम इस पर्टिकुलर चीज़ को करने का हमारे पास 3 तरीका होता है, ठीक है। पहला तो हम एक अलग से फाइल क्रिएट करें, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्रिएट किया style.css। फिर इसको हम लोग अपने HTML के अंदर ले करके आए, इंक्लूड करें, लिंक करें इस फाइल को इस फाइल के साथ, ताकि इस फाइल के अंदर जितना भी CSS है वो हमारे इस HTML पेज के अंदर अप्लाई हो सके। उसके लिए हम लोगों ने देखा था हमारे पास एक लिंक एट्रीब्यूट होता है, लिंक एलिमेंट होता है, इसका क्रिएट करके हम लोग, इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, आई मीन लिंक कर सकते हैं स्टाइल शीट को हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास लिंक और लिंक एट्रीब्यूट, लिंक एलिमेंट है जिसका हमारे पास 2 एट्रीब्यूट होता है, रेल और href। जो कि हमारा href हमारा क्या होता है, हमारा वो पाथ होता है जहाँ पे हमारा CSS स्टोर्ड है। तो हम लोग 2 तरीके से इसमें CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। पहला तो हमारा यहाँ पर ही अपना खुद का CSS लिख करके सेम फोल्डर के अंदर या फिर कहीं पर भी हमारा जो पाथ होगा CSS का, उसको इंक्लूड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पाथ को। दूसरा, अगर रिमोटली हमारे पास कोई अदर सर्वर पे, दूसरे सर्वर पे CSS है, उस पर्टिकुलर सर्वर का हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, जैसे HTTPS कस्टम CSS। जस्ट रैंडमली हम यहाँ पे एक डोमेन नेम क्रिएट कर रहे हैं,
फिर यहाँ पर अंडर एसेस अंडर CSS मेन डॉट CSS। तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई रिमोट प्लेस पे अगर हमारे पास अगर CSS फाइल है तो उसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर हमारे पास लोकल पे है, हमारे पास लोकल सर्वर पे हमारे पास अगर स्टोर है, तो हम लोग सिंपली उसका पाथ दे देंगे, राइट। उसका पाथ फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो CSS है हमारे प्रैक्टिकल 5 फोल्डर के अंदर ही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टाइल डॉट CSS करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये CSS फाइल इसके साथ लिंक हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा लिंक हुआ या नहीं। अच्छा बाय द वे, ये जो रेल है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप वाला एट्रीब्यूट है, इसको फुल फॉर्म है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कि ये जो पर्टिकुलर लिंक है, ये जो पर्टिकुलर फाइल हम लोग जो अपने HTML पेज के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, वो किस टाइप का फाइल है वो यहाँ पे बताता है। तो स्टाइल शीट क्या होता है, एक वैल्यू है रेल का, जो कि बताता है कि ये CSS फाइल है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे तो हम लोग को पता चल रहा है, बट ये लिंक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि पहले ही बता देता है कि ये हमारा CSS फाइल है, CSS शीट है, राइट। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं किस तरीके से कि ये हमारा CSS इंक्लूड हुआ है या नहीं। तो इसको कवर करने से पहले 2 पॉइंट और कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे CSS को ऐड कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर। तो पहला तरीका हम लोग ने देख लिया ये वाला। दूसरा तरीका हमारे पास एक और होता है, जो कि हम लोग आई थिंक हेड के अंदर या फिर हेड के साइड, जस्ट अ मिनट, हेड CSS implementation टाइप्स। तो हम लोग के पास एक तरीका होता है जिसमें कि हम लोग या तो हेड के नीचे या फिर हेड के अंदर इस तरीके से हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इसका CSS लिख सकते हैं। और ये पर्टिकुलर स्टाइल टैग के अंदर जो भी, ये स्टाइल एलिमेंट के अंदर जो भी हम लोग CSS लिखेंगे, वो पर्टिकुलरली इसी पेज के लिए वो वैलिड होगा, वो अदर पेज में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर हम लोग अलग से फाइल क्रिएट करके करते हैं तो उसको हम मल्टीपल HTML पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा 2 तरीका होता है। तो पहला यूजिंग इंटरनल, ये तो क्या हम लोग का एक्सटर्नल जो हम लोग ने देखा। दूसरा इंटरनल, हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। तो स्टाइल टैग हेड के अंदर यूज़ होता है, राइट। ओके, तो हम लोग हेड के अंदर ही स्टाइल को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग जो भी CSS लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे एक CSS लिख रहे हैं, हेलो और डिस्प्ले, इस तरीके से एक प्रॉपर्टी लिखे, ये हेलो प्रॉपर्टी है। इसको अभी आप लोगों को उतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये इतना समझो कि एक CSS प्रॉपर्टीज अभी हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं। तो जो ये जो CSS प्रॉपर्टी है, इस सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज के लिए, इस CSS ट्यूट वाला HTML पेज के लिए इम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो हम लोग का CSS को ऐड करने का है, वो होता है हमारा इनलाइन CSS, राइट। तो इनलाइन CSS में क्या होता है, जो भी हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर, उस एलिमेंट के एज एन एट्रीब्यूट हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग सारा CSS का प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले ऐड करना है, तो डिस्प्ले नन, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है हम लोग के पास CSS को ऐड करने का। तो हम लोगों ने CSS को ऐड करने का सबसे पहले जो तरीका देखा वो देख लेते हैं इसमें। हाउ टू ऐड CSS इन HTML। सबसे पहले हम लोग का तरीका इसमें पहला क्या था, हमारा एक्सटर्नल CSS, ठीक है। फिर था हमारा इंटरनल CSS, इंटरनल CSS। तीसरा था हमारा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो कि हम लोग सेम लाइन के अंदर, सेम एलिमेंट का जो जहाँ पे हम लोग डिफाइन किए, उसी के अंदर जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन किया, स्टाइल प्रॉपर्टीज, स्टाइल एट्रीब्यूट जो डिफाइन किए, उसको हम लोग इनलाइन बोलते हैं। ये वाला जो तरीका है, इसको हम लोग इंटरनल CSS, हम लोग एक पेज के इंटरनली हम लोग CSS को डिफाइन करते हैं, ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस पेज में ग्लोबली यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज के लिए। और एक्सटर्नल CSS जो कि हम लोग एक्सटर्नल फाइल्स क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे लिंक करते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल CSS, राइट। तो ये हो गया हमारा 3 तरीका हाउ टू
ऐड CSS और हाउ टू इम्प्लीमेंट CSS। ये फर्स्ट तरीका। और ये हमारा पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, फिर ये हमारा तीसरा तरीका। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ऑलमोस्ट सी वेज दैट हाउ कैन बी implement CSS in our HTML पेज। अब हम लोग आते हैं हमारा जो मेन पार्ट है, किस तरीके से हम लोग CSS को यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वाला पार्ट। तो ये तो हम लोग का ऑलमोस्ट कवर हो गया। एक सेकेंड, CSS ट्यूट 1। हम लोग यहाँ पे एक दूसरा फाइल क्रिएट करते हैं, CSS ट्यूट 02.html। इसको रिनेम करके हम लोग HTML1 कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग CSS लिखते हैं। तो लर्निंग CSS पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर करा कि किस तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे CSS कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, डिव क्रिएट करना था, 2 डिव। तो हम लोगों ने इमेज का यूज करके इस तरीके से डिव क्रिएट कर, पहला में होना है हेलो, फिर दूसरा में होगा हमारा वर्ड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने क्लासेस भी दिया था इसको, क्लास हेलो, फिर दूसरा था हमारा क्लास वर्ड। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे CSS लिखते हैं, और हम लोग जो तरीका यूज करेंगे CSS को इम्प्लीमेंट करने का, वो यूज कर रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। यहाँ पे हम लोग लिंक करेंगे style.css को, और इसको स्टार्ट करने से पहले, रन करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक गो लाइव पे क्लिक करके हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे हम लोग का जो भी वेबसाइट है वो अप एंड रनिंग हो जाएगा। हम लोग का जितना भी कोड वगैरह है वो सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमारा आउटपुट है वो हम लोग का दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे CSS लिखते हैं। तो हम लोग ने 2 चीज़ पढ़ा था, 2 पार्ट पढ़ा था। पहला था हमारा सेलेक्टर्स एंड दूसरा था डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, सेलेक्टर्स वो चीज़ होते हैं जो कि हम लोग को HTML के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, HTML में जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा सेलेक्टर्स होता है। तो सेलेक्टर्स हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास 2 कॉमन और 2 मेन सेलेक्टर्स होते हैं, जो कि हम लोग एज एन एट्रीब्यूट भी जानते हैं उसको, जो कि हमारा है क्लासेस एंड आईडी। ये 2 सेलेक्टर्स हैं, तो 2 कॉमन सेलेक्टर्स हैं, क्लासेस एंड आईडी। अब हम लोग को अगर क्लासेस और आईडी, हमारा ये 2 सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, दोनों सेलेक्टर से दोनों का यूज करके हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसको हम लोग को, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्लासेस है, इस पर्टिकुलर क्लास को, जो जिस भी क्लास को ये मिला हुआ है, ये एट्रीब्यूट मिला हुआ है वैल्यू, उसको हम लोग किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो सेलेक्टर्स को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, CSS के अंदर कैसे लिखते हैं। अगर हम लोग को किसी क्लास को सेलेक्ट करना है, किसी भी क्लास को सेलेक्ट करना है, उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट हम लोग हो गया, ये हमारा डॉट ऑपरेटर। जनरली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डॉट को एज एन ऑपरेटर प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर कभी कभी निकल जाएगा, निकल गया जल्दी से, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो भी क्लास है उसको सेलेक्ट करने के लिए, जो भी क्लासेस है, क्लासेस को सिलेक्ट करने के लिए, क्लासेस सेलेक्टर्स का यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डॉट होता है, डॉट को यूज करते हैं। अब कौन सा क्लास को सिलेक्ट करना है वो हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हम लोग का HTML के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का जो वैल्यू हम लोग डालते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास ये जो क्लास है इसका वैल्यू हेलो है, तो डॉट के बाद हमारा हेलो जो भी क्लास नेम है, ये हमारा क्लास है, ये हमारा क्लास का नेम है, तो डॉट के बाद फिर हमारा डॉट प्लस क्लास। तो जो भी हमारा डॉट के बाद ये नेम हुआ, ये हमारा हो गया क्लास सेलेक्टर। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि हेलो जो क्लास, जिस एलिमेंट का क्लास नेम हेलो है उसको सेलेक्ट करो, और उसके अंदर ये जो ब्लॉक है
ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक बोलते हैं। इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सारे प्रॉपर्टीज इस हेलो क्लास नाम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें लगा दो, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लास एट्रीब्यूट। क्लासेस एट्रीब्यूट्स जो होता है, ये जो क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेम क्लास सेम नेम को हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। जैसे हम लोग एक एट्रीब्यूट नेम देते हैं ग्रीट, ग्रीट ये हो गया हमारा एक क्लास नेम। ठीक है, ये हो गया ग्रीट हमारा एक क्लास नेम, और हेलो ये हो गया हमारा दूसरा क्लास नेम। पहला हो गया ग्रीट फर्स्ट डिव के लिए, और दूसरा हो गया डिव। अब हम लोग स्पेसेस अगर दे देते हैं क्लासेस के अंदर, अगर हम लोग स्पेस देते हैं तो हम लोग स्पेस दे करके मल्टीपल क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रीट, हेलो, फिर स्पेस दे करके हम लोग वर्ल्ड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी तीन हमारा ये सेपरेट नेम हो गया क्लास नेम। ये तीन सेपरेट क्लासेस के अंदर जितने भी CSS प्रॉपर्टीज है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे इंप्लीमेंट होंगे। बट फिलहाल के हम यहाँ पे दो दो एट्रीब्यूट से लेते हैं, दो दो वैल्यूज लेते हैं क्लासेस का, दो क्लासेस को ऐड करते हैं, पहला ग्रीड और दूसरा वर्ल्ड। ठीक है, तो क्लासेस में क्या होता है ना, अगर हम लोग सेम नेम देना चाहें, अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर हम लोग देना चाहें तो वो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वही चाहें कि आईडी, सेम नेम का आईडी अगर हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को देना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। आईडी होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, यूनिकली किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और क्लासेस होता है ग्रुप में आइडेंटिफाई करने के एलिमेंट्स को, राइट। तो ये मेन डिफरेंस होता है क्लासेस और आईडी में। काम दोनों का सेम है, सेलेक्टर्स का ही काम है, एलिमेंट्स को HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का काम है। लेकिन क्लासेस हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग ग्रुप्स में एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सके, और आईडी हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग यूनिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सके, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सके, राइट। अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्लासेस और आईडी वर्क करता है, यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई होता है आईडी के थ्रू, और क्लासेस के थ्रू किस तरीके से हम लोग ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हमारा CSS डिफाइन होता है। सबसे पहले हम लोग क्लास नेम, अगर हम लोग क्लासेस को यूज कर रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, डॉट हम लोग यूज करते हैं प्लस उसका क्लास का नेम, तो हम लोग ग्रीट इस तरीके से लिख लेते हैं। और अगर हम लोग को किसी भी आईडी के थ्रू अगर सेलेक्ट करना, आईडी सेलेक्टर का यूज करना है, तो हमारे पास वहाँ पे हैशटैग होता है। तो हैशटैग प्लस जो भी आईडी का नाम है, तो हमारा पहला आईडी का नाम है हेलो, तो ये हो गया हमारा आईडी सेलेक्टर, और इस आईडी सेलेक्टर का डिक्लेरेशन ब्लॉक, तो ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर का डिक्लेरेशन ब्लॉक। सिमिलर वे में हम लोग एक और आईडी को सेलेक्ट करते हैं जो कि है हमारा वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा WRLD। तो ये हो गया हमारा हम लोग इस तरीके से आईडीज के थ्रू, इस तरीके से आईडीज का थ्रू आईडी सेलेक्टर का यूज करके हम लोग किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्लास सेलेक्टर का थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करके सेलेक्ट कर सकते हैं और CSS प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ से क्लासेस में से एक्स्ट्रा वाला हटा दे रहे हैं ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। तो ये हो गया हमारा ग्रीड जो कि हम लोग का कॉमन है, क्लास नेम, और ये हमारा हेलो, और ये वर्ल्ड, ये हमारा हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हम लोग इस पर क्लासेस को CSS प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से वो चेंजेस अप्लाई होते हैं। तो ये क्लासेस जो भी हमारा ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, ये सेलेक्टर्स और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, प्लस हमारा ये क्लासेस और आईडीज का ये जो कॉन्सेप्ट है, सेलेक्टर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आदर्श एंड दिशा, क्लियर है आदर्श आपको ये कॉन्सेप्ट ना? अब हम लोग बढ़ते हैं CSS प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले जो हम लोग सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्प्ले। तो डिस्प्ले पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देखने से पहले, बॉर्डर्स वगैरह कुछ देखने से पहले हम लोग डिस्प्ले को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या लेआउट है, ये किस तरीके से हमारा ब्राउजर वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमारा ये HTML अलाइन है, किस तरीके से हमारा लेआउट है। सबसे पहले हमारा डिव, जिसके अंदर पहला कंटेनर जिसके अंदर हेलो, सेकंड कंटेनर जिसके अंदर हमारा वर्ल्ड है। तो हमारा ये जो ग्रीट है, ग्रीट ये कॉमन है, तो ग्रीट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा ये दोनों डिव एलिमेंट
इस तरीके से देखिए ये बॉक्सेस पहले क्रिएट कर लेते हैं, बॉक्सेस क्रिएट करना राइट। तो अगर हम लोग उसको यहाँ पे अगर पहले इतना ही सेव करके अगर हम लोग चेक करें अपने CSS फाइल को, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है कुछ इस तरीके से, हेलो वर्ल्ड, हेलो एक तरफ दिख रहा है और वर्ल्ड दूसरी तरफ दिख रहा है नीचे तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि हेलो ऊपर आ रहा है वर्ल्ड नीचे आ रहा है? आदर्श आप बता सकते हो इसका रीजन क्या है? हम लोग को चाहिए लेफ्ट और राइट, ठीक है, सर लेकिन डिव एक नेक्स्ट लाइन में ले लेता है। हाँ क्योंकि डिव हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है राइट। और हम लोग को अगर लेफ्ट और राइट की तरफ लेकर के आना है, इस तरीके से अलाइन करना है, तो हम लोग को डिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सर इन लाइन में करना पड़ेगा। इनलाइन में करना पड़ेगा। तो ये जो इनलाइन हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये जो हमारा वे है शो करने का, ये हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आता है, डिस्प्ले। तो CSS में एक डिस्प्ले करके प्रॉपर्टी होता है जो कि हमारा डिफाइन करता है कि किस तरीके से हमारा कंटेंट हमारे वेब पेज में दिखने वाला है। तो अच्छा VS कोड में एक और बहुत ही इसका स्पेशलिटी ये है, मतलब और एक बहुत अच्छा फीचर है कि किसी भी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप लेके जाते हो, होमवर्क करते हो, तो वहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और एक रेफरेंस लिंक देता है जहाँ पे आप उस पर क्लिक करके आप उसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हो राइट। तो अगर इसको हम यहाँ पे अभी करें डिस्प्ले इस तरीके से, और आपको साथ ही साथ ये रेफरेंस देने के साथ ही साथ आपको वो जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारे भी हम लोग को यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। इतने सारे डिस्प्ले के वैल्यूज अवेलेबल है, इतने सारे डिस्प्ले हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ तक। ये सारे प्रॉपर्टीज, टेबल हेडर, ग्रुप टेबल हेडर, फॉर्म, रूबी टेक्स्ट, नन, लिस्ट आइटम, इनलाइन टेबल, इतने सारे जो कॉमन जो डिस्प्ले के हमारे जो हमारे वैल्यूज होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, और मोस्ट ऑफ देम यही यूज होता है, इससे बाहर ज्यादा यूज होता नहीं है। पहला जो है ब्लॉक, ब्लॉक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है डिव एलिमेंट का, जिसके वजह से वो क्या होता है, एक पूरा बॉक्स कवर करता है, एक पूरा ब्लॉक कवर करता है, विड्थ पूरा फुल लेता है। दूसरा वैल्यू जो होता है नन होता है, जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है उसका डिस्प्ले को नन करना, मतलब उसको हाइड कर देता है, पूरा कंप्लीट विजिबल हटा देता है उसको। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन करें यहाँ पे, हम यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, पूरा विजिबल नहीं हुआ, पूरा हट गया यहाँ से, वेब पेज में हम लोग का दिख नहीं रहा है। एक नन है और एक हिडन, दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है, दोनों हाइड कर देगा। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, ये नन हिडन। ब्लॉक और दैट शायद हिडन किसी और में था, सब विजिबिलिटी हिडन होता है, सॉरी डिस्प्ले में हमारे पास नन होता है राइट। और डिस्प्ले में हमारे पास नन है, जिसका यूज करके हम लोग डिस्प्ले को जो भी एलिमेंट है उसको हाइड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। और जो हमारे कॉमन है वो हमारा होता है ग्रिड, जो कि ग्रिड फॉर्म में अवेलेबल कर देता है हमारे ये डिव एलिमेंट को, जिसके अंदर जितने भी हमारे इसके चिल्ड्रंस होंगे वो एक तरीके से ग्रिड के फॉर्म में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, डिव में डिव का कुछ भी नाम देते हैं रैंडमली, या फिर हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं डेटाबेस रैंडमली, जस्ट फॉर टेकिंग फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, इसके 4 चिल्ड्रन है। पहला जो है हमारा नेम, ठीक है, पहला है हमारा नेम, फिर है हमारा क्लास, फिर है हमारा रोल, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हमारा डिव के अंदर कंटेंट है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ जाए, ये हमारा कंटेंट। अब हम लोग जैसे हम लोग डिस्प्ले ग्रिड किए, तो जैसे डिस्प्ले ग्रिड किए, तो ग्रिड किस तरीके से होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो हमारा ये डेटाबेस के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में वो मतलब कन्वर्ट कर देगा। उसका जो लेआउट है इस पर्टिकुलर डिव के अंदर का जो लेआउट है वो एज अ रो और कॉलम के अंदर वो बना देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे डिस्प्ले के साथ साथ और भी अदर प्रॉपर्टीज होते हैं जिसका यूज करके हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं
कि ये पर्टिकुलर कॉलम कितना विड्थ लेगा, वो सारा चीज़। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, व्यू के लिए यहाँ पे सेपरेट आउट कर देते हैं इसको। अ, इस तरीके से ये क्या होगा, एक सेकेंड, इस तरीके से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इस तरीके से डिवाइड कर देगा। और इसका जो विड्थ होता है, हर ब्लॉक का जो विड्थ होगा और हाइट होगा वो फिक्स कर देगा, वो एक तरीके से रेशियो में डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रिड प्रॉपर्टी हेलो डिस्प्ले का। फिर हमारे पास होता है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है, एक तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि हम लोग उसको किसी भी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एज अ ग्रिड नहीं है, ना ही वो टेबल के फॉर्म में। हम लोग उसको किसी भी लेआउट में चाहे उसको हम लोग उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं, अदर प्रॉपर्टीज के साथ। डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी होता है, इसके साथ साथ और भी अदर प्रॉपर्टीज होते हैं डिस्प्ले के, इसका यूज करके हम लोग फ्लेक्स का और इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल यूआई को क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग और देखेंगे। लेकिन फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम लोग चाहे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 है, हम लोग इसको कुछ इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो कि हमारा ये क्लास है, ये आगे पीछे इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड में हम लोग वैसे नहीं कर सकते। ग्रिड में हम लोग जितने भी कॉलम्स और रोज होते हैं उसको ग्रुप आउट कर सकते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इस फॉर्म में हम लोग नहीं कर सकते। वो फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लेआउट में हम लोग उसको लेकर के आ सकते हैं। चाहे वो टेबल, चाहे वो सिंगल रो हो, सिंगल कॉलम हो, वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो मेन है, जो कि अभी हम लोग को देखना है, वो है इनलाइन। ठीक है, इनलाइन क्या करता है, हमारे जो भी डिस्प्ले होते हैं उसको एक जो भी इसका विड्थ होता है उसको फिक्स कर देता है। मतलब उसके जो कंटेंट होते हैं उसके उसके कंटेंट के जो विड्थ होता है उसके हिसाब से कर देता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो हेलो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसको, अगर डिस्प्ले को हाइड करें तो इसका ये ब्लॉक में हो गया। और जैसे हम लोग इसको यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर के, तो ये क्या हुआ, ये साइड बाय साइड आ गया। मतलब इसका जो विड्थ है, हेलो का जो विड्थ है उसको उसके बराबर वो कर दिया उस डिव का विड्थ को। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है, जो कंटेंट का जितना जो विड्थ है उसके बराबर इसका विड्थ कर दिया इस डिव, पर्टिकुलर डिव का। राइट, तो ये होता है हमारा इनलाइन प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या किए, सिर्फ सिंगल क्लास का यूज करके, एक सिंगल क्लास लेके इसका डिस्प्ले हम लोग क्या किए, इनलाइन किए। और इस क्लास का जो भी CSS वैल्यू, जो भी क्लास नेम था, इसको हम लोग बस 2 डिफरेंट ग्रुप के अंदर, 2 डिफरेंट एलिमेंट के अंदर ऐड कर दिए। तो ये क्या हो गया, हमारा दोनों प्रॉपर्टी, दोनों के अंदर, दोनों HTML एलिमेंट के अंदर हमारा वो क्या हो गया कि CSS प्रॉपर्टीज ऐड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिकली क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करते हैं और ID का यूज करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा HTML एलिमेंट डिव, दो बॉक्सेस, 2 कंटेनर तो बन गया। बट ये अभी देखने में मज़ा नहीं आ रहा। देखने में मतलब ये सिंपल एक सिंगल वर्ड लग रहा है, सिंगल सेंटेंस टाइप, सिंगल वर्ड टाइप लग रहा है। लेकिन हम लोग को कैसे क्रिएट करना था, हमारा ये जो हेलो है, ये एक सेपरेट, इसका एक बॉर्डर है, वर्ल्ड में भी एक बॉर्डर है, और इसमें कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेसिंग है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा दिख नहीं रहा, तो हम लोग को उसको अब उस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और सेपरेटली करेंगे। तो डिस्प्ले के बाद जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, सिंपल बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर वैल्यू होता है वो हर एलिमेंट का नन होता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे किसी भी एलिमेंट पे बॉर्डर नहीं दिखता है। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के, फॉर एग्जांपल बटन्स, इनपुट फील्ड्स, टेक्स्ट एरिया, ये सब को छोड़ के ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पर बॉर्डर, उसका वैल्यू नन होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे बॉर्डर का वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल बॉर्डर 2 पिक्सल, हमारे जितने भी HTML CSS के अंदर जो भी वैल्यूज होते हैं वो पिक्सल्स के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मली अगर हम मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस में मेजर करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल, इस तरीके से। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसका जो बॉर्डर का वैल्यू है हम लोग क्या करते हैं, 2 पिक्सल देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा HTML है उसका वैल्यू उसका आ जाना चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा 2 पिक्सल बॉर्डर आ गया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर
अभी वो दिख नहीं रहा होगा हम लोग को, अभी यहाँ पे इसका बॉर्डर दिख नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि हमारा यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ इसका बॉर्डर का जो साइज है, बॉर्डर का जो विड्थ है, वो हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। लेकिन बॉर्डर का हम लोगों ने कलर यहाँ पे नहीं डाला है, तो बॉर्डर का कलर भी हम लोग को डालना पड़ेगा, जिसके मदद से हम लोग को वो पर्टिकुलर बॉर्डर दिखे। तो अभी हम लोग सिर्फ देखने के लिए बॉर्डर कलर ब्लैक यूज कर रहे हैं, कलर ब्लैक तो शो होना चाहिए सॉलिड ब्लैक। फिर बॉर्डर, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होता है स्टाइल, जो कि हमारा बताता है कि किस टाइप का बॉर्डर होगा, डैश बॉर्डर होगा, डॉटेड बॉर्डर होगा, डबल बॉर्डर होगा, या फिर हमारा सॉलिड। तो ये हम लोग का हो गया तीनों प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको डिफाइन करने के बाद ही हम लोग का यहाँ पे बॉर्डर्स दिखता है। यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा होगा 2 पिक्सल का, यहाँ पे आपको ये बॉर्डर दिख रहा है 2 पिक्सल का हेलो के अंदर। ये हो गया हमारा हेलो का बॉडी। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे हेलो आईडी का जो भी HTML एलिमेंट जिसका आईडी हेलो है, सिर्फ उसका वैल्यू, उसका जो भी CSS, ये जितने भी CSS प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ उसको डिफाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आईडी जो हेलो है वो सिर्फ फर्स्ट डिव एलिमेंट पर है। तो इसीलिए हमारा जो हेलो का जो भी बॉर्डर है जो भी सिर्फ वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में आया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ल्ड के अंदर भी बॉर्डर्स को स्पेसिफाई करेंगे। बॉर्डर तो पिक्सल, बॉर्डर कलर। अब इसको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेड कलर को यूज करते हैं। फिर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट यूज करते हैं डॉटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डॉटेड वे में दिख रहा है हमारा बॉर्डर। ठीक है, डिजाइन की हमारा हो गया बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड। ये होता है बॉर्डर का प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो तरीका है ना बॉर्डर्स को डिफाइन करने का, ये बहुत ही कॉमन है। अगर हम लोग को बॉर्डर्स को डिफाइन करना है तो CSS का ये 3 प्रॉपर्टीज को हम लोग को डिफाइन करना कंपलसरी है। इसके बिना हमारा बॉर्डर्स नहीं यूज होगा। तो इसका एक शॉर्ट हैंड है, इसका एक शॉर्ट तरीका लिखने का, या तो हम लोग ये तीनों को यूज करें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंगल लाइन में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट करते हैं ताकि ये ओवरलैप्स ना करे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा जो बॉर्डर है उसका जो भी विड्थ है, जो भी साइज है, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर स्पेस देने के बाद सेम प्रॉपर्टी में, बॉर्डर्स वाली प्रॉपर्टी में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टाइल देंगे कि किस स्टाइल का है, तो सॉलिड। फिर इसका कलर तो हम यहाँ पे ब्लैक यूज करते हैं, ब्लू यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं हमारा बॉर्डर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी हेलो विद ब्लू लाइन ऑफ बॉर्डर। सिमिलर वे में हम लोग इसको भी कमेंट आउट करते हैं। सिमिलर वे में हम लोग इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और इसमें भी हम लोग सिंगल लाइन के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं डॉटेड। इस बार हम लोग दूसरा स्टाइल प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। डॉटेड था डैश्ड, डबल डैश। ठीक है, डबल। एंड फिर यहाँ पे कलर हम लोग ले लेते हैं पिंक। इस तरीके से आपको दिख रहा है डबल बॉर्डर। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर्स भी क्रिएट कर लिया, कंटेनर भी क्रिएट कर लिया, लेकिन हमारे जो इस वाले जो हमारा ये यहाँ पे जो हम लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट किया था, इसमें कुछ स्पेसिंग है नीचे में। ठीक है, तो स्पेसिंग कैसे होता है, स्पेसिंग हम लोग कैसे देते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं स्पेसिंग, जिसमें कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। हमारा जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है। हमारे HTML में एक और मेन कॉन्सेप्ट है, वो पर्टिकुलर इसका बॉक्स मॉडल, जिसको हम लोग को बोलते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकंड, बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम लोग का जो भी जो भी हमारा एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसका स्टाइल, उसका साइज किस तरीके से होगा, किस तरीके से स्टाइल होगा, वो सारा चीज़ सीखें।
बॉर्डर्स कितना होगा, मार्जिन कैसे डिफाइन होगा, वो सारी चीज़। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तो जो भी हमारा एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल वो हम लोग का डिव एलिमेंट हो, हमारा पैराग्राफ एलिमेंट हो, हम लोग ने जो यूज़ किया अभी डिव, हमारा बटन हो, या फिर हमारा जो भी एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एक तरीका होता है उसको शो करने का, वो रिप्रेजेंट करने का एक यहाँ पे तरीका होता है। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिव एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे भी डिव एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग डिव का ही एग्जाम्पल और रेफरेंस लेकर के चलेंगे। बॉक्स मॉडल हम लोग यहाँ पे एक डिव को क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा डिव, ये हमारा क्या है, डिव एलिमेंट। अब डिव जो भी हमारा एलिमेंट है इसमें हम लोग का क्या होता है ना, इस तरीके से सबसे अंदर में हमारा कंटेंट होता है, सबसे मिडिल में उसका किसी भी एलिमेंट का एक तरीका होता है, एक लेआउट है। ठीक है, सबसे मिडिल में हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे लिखे, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमारा होता है कंटेंट इसके अंदर। तो कंटेंट के बाद आता है हमारा पैडिंग। एक्सक्यूज मी, कंटेंट के बाद आता है हमारा पैडिंग वाला एरिया। पैडिंग क्या होता है, इनर स्पेस ऑफ एनी कंटेंट। जैसे ये हमारा है, ये हमारा डिव एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा डिव एलिमेंट है। ये डिव एलिमेंट का बाउंड्रीज है, ये यहाँ से डिव एलिमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये बाउंड्री है डिव एलिमेंट का। इसके अंदर जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ये आपका पैडिंग है। ठीक है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस आपका पैडिंग है। और पैडिंग के बाद अंदर आप एक्सक्यूज मी, पैडिंग के अंदर आता है हमारा कंटेंट। ठीक है, और ये होता है हमारा बाउंड्री, हमारा कंटेंट का बॉर्डर। ये जो मेन आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा पैडिंग है, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा पैडिंग है, और ये हमारा कंटेंट। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा पैडिंग है, ये हमारा बॉर्डर। पैडिंग, बॉर्डर, और यहाँ पे हमारा कंटेंट। ये लेआउट होता है हमारा हर एलिमेंट का। ठीक है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का ये लेआउट होता है इस तरीके से। और इसमें हमारे पास एक और लास्ट में लेयर होता है जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन मतलब हमारे जो भी एलिमेंट है उसका, उसके बाहर का स्पेस। जस्ट अ सेकेंड, ये होता है हमारा मार्जिन। तो ये हो गया हमारा मेन, ये हो गया हमारा मेन कंटेंट, इसमें हम लोग का कंटेंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारा मेन कंटेंट। कंटेंट के बाद आता है हमारा पैडिंग, पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आता है हमारा मार्जिन। ठीक है, मार्जिन होता है जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसके बाहर का स्पेस, पैडिंग होता है जो भी हमारा बॉर्डर है उसके अंदर का स्पेस, और बॉर्डर हमारा जो बाउंड्री होता है किसी भी हर एलिमेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करके देखें तो इसको हम लोग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो जैसे अगर हमारा ये डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट के अंदर जितना अंदर स्पेस है, ये डिव एलिमेंट है, ये हमारा यहाँ पे डिव एलिमेंट, ये कंटेंट के आसपास में जितना स्पेसेस है वो हमारा पैडिंग है, ये हमारा बॉर्डर हो गया, और इसके बाहर का जो एरिया है वो हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, सिंपल वे में अगर हम लोग उसको समझे तो ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है जो कि हर एलिमेंट पे लागू होता है, जिसके वजह से हम लोग जो टोटल विड्थ और हाइट होता है वो हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा बॉक्स मॉडल, हर एलिमेंट के लिए कॉमन होता है। तो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले थे, देखने वाले थे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं, हमारा जो यहाँ पे ये है स्पेस दे सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी डिव एलिमेंट पे, अगर हमारा ये डिव एलिमेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे डिव एलिमेंट लिए हुए, हम लोग के पास यहाँ पे हेलो लिखना है इस तरीके का।
ये हमारा हेलो है। तो यहाँ पे है, ये हमारा हो गया कंटेंट वाला एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा कंटेंट वाला एरिया। और ये जितना पार्ट है ये हो गया हमारा पैडिंग वाला एरिया। तो हम लोग को पैडिंग का वैल्यू को चेंज करना है, पैडिंग को ज़्यादा करना है ताकि हमारे यहाँ स्पेसिंग आ सके, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे स्पेसिंग आ सके। ये हो गया हमारा कंटेंट वाला एरिया, ये हमारा डिव एलिमेंट, ये हो गया हमारा कंटेंट वाला एरिया, ठीक है। और ये हो गया कंटेंट के बाद हमारा क्या आता है, कंटेंट के बाद हमारा क्या आता है, पैडिंग। तो कंटेंट के बाद है हमारा ये पैडिंग। तो हम लोग को क्या करना है, पैडिंग वाला वैल्यूज को इंक्रीज करना, पैडिंग को इंक्रीज करना है ताकि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से स्पेसेस ला सके जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट में डिजाइन किया हुआ है। उसके लिए हम लोग के पास एक पैडिंग प्रॉपर्टी होता है जो कि हम लोग यूज करेंगे। अब क्योंकि हम लोग को ये जो पैडिंग है वो दोनों एलिमेंट के में ही देना है, तो इस बार जो हम लोग क्लासेस लिखेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे CSS, वो इंडिविजुअल आईडी सेलेक्टर्स के अंदर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्लासेस के अंदर लिखेंगे ताकि कॉमन हो, क्योंकि डिस्प्ले जो भी हमारा पैडिंग है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पैडिंग। तो पैडिंग का हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज होता है, मेन जो कॉमन 5 वैल्यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो पैडिंग क्या होता है हमारे पास, पैडिंग लेफ्ट, फिर आता है हमारे पास पैडिंग इसी तरीके से राइट है, इस तरीके से हमारे पास पैडिंग राइट है, पैडिंग बॉटम है, फिर पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप। ये हमारे पास कुछ कॉमन पैडिंग का लिखने का तरीका है। तो हम लोग स्पेसिफिकली भी डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि पैडिंग टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, राइट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सारे तरफ, चारों तरफ अगर पैडिंग सिमिलर हो, सेम पैडिंग हो, टॉप में भी, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी, तो हम लोग सिर्फ एक ये पैडिंग वैल्यू, पैडिंग प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं CSS का, 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो 20 पिक्सल है टॉप में भी लगेगा, बॉटम साइड से भी पैडिंग लगेगा, और हमारा लेफ्ट और राइट साइड से भी पैडिंग लगेगा। आप अगर हम लोग यहाँ पे CSS में देखें हमारा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉप से भी आपको 20 पिक्सल का पैडिंग मिल गया, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पैडिंग दे सकते हैं। अब अगर हम लोग को, ये तो हो गया हमारा पैडिंग, पैडिंग मतलब जो भी हमारा बॉर्डर है उसके अंदर का स्पेसिंग। अब अगर हम लोग को मार्जिन देना है, मार्जिन मतलब हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसके बाहर का स्पेसिंग, कि ये दोनों एलिमेंट के बीच में भी आपको दिख रहा होगा एक स्पेस है, राइट। तो इसको स्पेसिंग कैसे देते हैं, मार्जिन का यूज करते हैं। जैसे लोग यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज हो सकते हैं, सिमिलर जैसे पैडिंग है उसी तरीके से हमारे पास मार्जिन प्रॉपर्टी भी होता है। तो सिमिलर में हम यहाँ पे 10 पिक्सल का मार्जिन देते हैं, जैसे कि टॉप से भी 10 पिक्सल का मार्जिन, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज होना चाहिए रिफ्लेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से मिल गया, बॉटम से मिल गया, बट टॉप से नहीं मिला है। तो वो हम लोग इसको इशू को रिजॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम उसको पैडिंग को इंक्रीज करें, यहाँ पे देखेगा आप लोग को यहाँ पे पैडिंग और इंक्रीज कर देंगे, या फिर हम लोग को यहाँ इसको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे जो इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है यहाँ से भी हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्पेस एलिमेंट को हम लोग, प्रॉपर्टीज को हम लोग को मैनिपुलेट करना है, तो सबसे पहले उस एलिमेंट को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इस एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईडी सिलेक्टर, तो यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्टर दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो हम इसको इंक्रीज करें तो आपको दिख रहा होगा साइजिंग और इंक्रीज कर रहा है मार्जिन, ठीक है। बट मार्जिन जो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट से इंक्रीज कर रहा है। इसको अगर हम लोग को टॉप और बॉटम से इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम लोग को अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और हम लोग पैडिंग को देखें तो पैडिंग यहाँ पे टॉप और बॉटम दोनों साइड से, चारों डायरेक्शन से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन और पैडिंग को डिफाइन कर सकते हैं और इसका स्पेसिंग वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग सेट होता है। अगर इसको हम लोग मार्जिन और पैडिंग को हटा दें, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करो, अगर आप ये पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करो तो आपको हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक बॉक्स मॉडल आपका जो वेबसाइट है वो बना के देखता है, ठीक है।
अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो को अगर हम लोग सेलेक्ट करें, तो इसका देखना आपको, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इनलाइन किया है, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन, और कोई प्रॉपर्टी नहीं। चाहे तो हम लोग उसको भी यहाँ पर फिलहाल के लिए हटा सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा डिव। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिव एलिमेंट को सिलेक्ट किया, पहले वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्टेड है, तो आपको दिख रहा होगा कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्जिन है। मार्जिन इसका 0, नन, डैश डैश मतलब कुछ नहीं है। बॉर्डर मतलब बॉर्डर हम लोगों ने 2 यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर 2 पिक्सल आ रहा है, 2 बॉर्डर आ रहा है। और पैडिंग भी हमारा 0 है, पैडिंग भी हमारा कुछ नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमारा इनर कंटेंट का जो विड्थ है वो इतना है, जो कि डिफॉल्ट है, ठीक। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर इनलाइन करते हैं इसका प्रॉपर्टीज को, इसका जो बॉक्स मॉडल है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मार्जिन तो कुछ नहीं है फिलहाल के लिए भी, बॉर्डर है, फिर पैडिंग है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर हमारा बॉडी को या फिर हमारे HTML को सिलेक्ट करें, HTML या फिर हम यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, तो और अच्छे से क्लियर होगा। बॉडी में क्या होता है कि बॉडी का जो है, जो भी बॉडी मतलब ये पूरा पर्टिकुलर पेज, बॉडी को हम लोगों ने पहले भी देखा था। बॉडी क्या होता है, बॉडी के अंदर जो कंटेंट होता है वो हमारा एक्चुअल वेब पेज के अंदर दिखता है। ये पर्टिकुलर जो पेज है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा बॉडी है, ठीक है। बॉडी का जो हमारा बॉक्स मॉडल है वो किस तरीके से, बॉडी का मार्जिन 8 है, मतलब बॉडी में हम लोग के पास बाय डिफॉल्ट क्या है, 8 मार्जिन है, ठीक है। ये हमारा बॉडी है, बॉडी का बाय डिफॉल्ट मार्जिन 8 है। बॉर्डर हमारा कुछ नहीं है, पैडिंग भी हमारा कुछ नहीं है, और यहाँ पे स्पेस जो है वो बाय डिफॉल्ट इतना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मार्जिन है, ये डिफॉल्ट है, साइज है, ये पैडिंग, और बॉर्डर कुछ नहीं है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉक्स मॉडल अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का देखना है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ CSS, ठीक है, किस तरीके से CSS वर्क करता है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, एलिमेंट्स किस तरीके से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, हाइड करा सकते हैं, बेसिक बॉर्डर्स कैसे देते हैं, ये हो गया। तो हमारा ये बॉडी है, बॉडी के साथ साथ यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा और CSS प्रॉपर्टीज के साथ खेलते हैं हम लोग यहाँ पर ही। ये तो हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर्स, क्लास और हमारा हमारा ये ID सेलेक्टर, ठीक है। हम लोग के पास एक एलिमेंट सेलेक्टर्स भी करके होता है। एलिमेंट सेलेक्टर्स वैसे सेलेक्टर्स होते हैं इसका हम लोग डायरेक्टली जो भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उसके नेम से, उसके नाम से भी हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर अगर चाहें तो जो हमारा भी सेलेक्टर को यूज़ करेंगे वो एलिमेंट सेलेक्टर होगा। एलिमेंट सेलेक्टर मीन्स अगर हम लोग को बॉडी को अगर CSS को मैनेज करना है या फिर उसको मैनिपुलेट करना है, तो हम लोग को जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को डायरेक्टली लिख देना है, कोई डॉट नहीं, कोई हैशटैग नहीं, कोई अदर सिंबल नहीं, डायरेक्टली हम लोग को वो सेलेक्टर का नाम लिखना है, जो भी एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, स्पेस, फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक को डिफाइन करना है, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग को जो भी प्रॉपर्टीज देंगे वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा हाइट होता है उसको हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं। हाइट के लिए जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है, हाइट को हम लोग जो भी वैल्यूज में मतलब डिफाइन करते हैं वो हमारा 2-3 तरीके का होता है। पहला तो होता है हमारा पिक्सल में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परसेंट में भी डिफाइन कर सकते हैं, व्यू हाइट VH में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा DVH, LVH, SVH, अगर हम और देखें तो हमारे पास और SCM भी है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट्स, अलग अलग यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग उसको कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो या तो परसेंट होगा, या तो व्यू हाइट होगा, या तो पिक्सल होगा। ये 3 को हम लोग मैक्सिमम यूज़ करने वाले हैं हाइट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी होते हैं। तो विड्थ के अंदर इस तरीके से जितने भी अदर प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको हम लोग सेट करते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग इसी को यूज़ करने वाले हैं, पिक्सल, परसेंट और व्यू VH को, ठीक है। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो भी व्यू हाइट है उसको हम लोग 100 VH करते हैं, और विड्थ को भी 100 VH करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा बॉडी है वो भी एक तरीके से हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, पूरा विड्थ कवर करता है, बट यहाँ पे हम लोग विड्थ और हाइट दोनों स्पेसिफिक। ये जो हमारा बॉडी है ये आपको फुल दिख रहा होगा, ठीक है, फुल विड्थ। हम जो भी हमारा आज का क्लास था
जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग CSS फाइल्स को हमारे HTML के साथ लिंक कर सकते हैं। प्लस हम लोगों ने और भी जो चीज़ें देखी, जैसे हमारे पास जो भी सेलेक्टर्स होते हैं, कितने सेलेक्टर्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 3 तरीके के सेलेक्टर्स को। पहला जो था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा था हमारा क्लास सेलेक्टर, और तीसरा था हमारा हमारा पहला था एलिमेंट सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स, फिर हमारा था ID सेलेक्टर, फिर हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। और डिक्लेरेशन ब्लॉक तो हमारा कर्ली बेसिस होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बॉक्स मॉडल को देखा, और हम लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक यहाँ पे एक सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड का दो बॉक्सेस, दो कंटेनर्स को क्रिएट करा। तो अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया, जो भी हमारा था उस वो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया HTML से रिलेटेड और CSS से रिलेटेड, वो आदर्श आपको क्लियर हो गया, समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? हेलो। आदर्श। हेलो।